हेलो दोस्तों, टेक 4 में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेथ सेंटर को, जो कि आगे आने वाले यूपी आरबीएनएल की एग्ज़ाम, एनसीएल की एग्ज़ाम और इसरो और सीटीआई की जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। हेल्पफुल तो क्या, ये इस मैं जो लेथ सेंटर का ये पॉइंट कवर करने जा रहा हूँ, यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर लेथ सेंटर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो यहाँ से आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोगों के लेथ सेंटर से सारी प्रॉब्लम जो क्रिएट होती हैं वो सभी दूर हो जाएंगी। तो चलिए हम ज़्यादा समय न लेते हुए पॉइंट पर चलते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ऊपर आप लोगों को ये पॉइंट जो है, ये लेथ सेंटर से रिलेटेड पॉइंट यहाँ पर किया गया है। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे नीचे जो दोनों फिगर हैं, तो इन दोनों फिगर के माध्यम से आप लोगों को समझाया जा रहा है कि जो लेथ सेंटर होते हैं वो मुख्यतः जो आपकी लेथ मशीन होती है उसमें यूज किए जाते हैं हेड स्टॉक पर और टेल स्टॉक पर। जो हेड स्टॉक पर लेथ सेंटर होता है उसे लाइव सेंटर बोलते हैं, जबकि जो टेल स्टॉक पर लेथ सेंटर यूज किया जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं डेड सेंटर। तो यहाँ पर देख रहे हैं टेल स्टॉक पर जो लेथ सेंटर यूज किया जा रहा है उसे डेड सेंटर बोला जा रहा है, और जो हेड स्टॉक पर लेथ सेंटर यूज किया जा रहा है उसे हम लोग बोल रहे हैं लाइव सेंटर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इन्हें डेड सेंटर और लाइव सेंटर क्यों बोला जाता है, तो जब कभी भी हेड स्टॉक पर जब हम लेथ सेंटर को यूज करते हैं तो आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे ये हेड स्टॉक है और यहाँ पर स्पिंडल है। स्पिंडल के ऊपर थ्रेड्स कटी हुई है, उसके ऊपर हम स्लीव सेट करके उसमें सेंटर को अटैच करा देते हैं। सेंटर के पीछे जो ये टेपर होता है तो इस टेपर को हम लोग बोलते हैं मोर्स टेपर। मोर्स टेपर की जो रेशियो होती है सेंटर में जो यूज किया जाता है वो 1:20 की होती है। कितनी की होती है? 1:20 की होती है। मोर्स टेपर की दूसरी खासियत क्या है कि ये सेल्फ होल्डिंग टेपर होता है। तो जब कभी भी इसे स्लीव में या डायरेक्ट स्पिंडल में लगाया जाता है तो ये उसमें सेल्फ होल्ड हो जाता है। और इसे लाइव सेंटर इसलिए बोला जाता है ताकि ये स्पिंडल के साथ ये लगातार रोटेशन करता है, घूमता रहता है, तो इसलिए इसे लाइव सेंटर बोला जाता है। जबकि दूसरा जो टेल स्टॉक में जो हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पर आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे, तो ये फिगर में हम लोग टेल स्टॉक के लिए यूज कर रहे हैं। फिगर थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, आप लोग देख पा रहे हैं। तो इस फिगर में आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि ये टेल स्टॉक है। टेल स्टॉक में ये फिगर में डेड सेंटर जो इसको दिखाया गया है थोड़ा गलत दिखा दिया है। टेल स्टॉक आपको ये टेल स्टॉक यहाँ पर इसको ये दिखाना चाहिए था कि ये जो टेल स्टॉक लिखा है टेल स्टॉक ये है और डेड सेंटर ये है। तो यहाँ पर जो डेड सेंटर है इसे डेड सेंटर हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जब टेल स्टॉक के यहाँ पर स्पिंडल में होल्ड कराया जाता है तो उस समय ये मूव नहीं करता है, ये घूमता नहीं, तो इसलिए इसे हम लोग डेड सेंटर बोलते हैं। तो डेड सेंटर के इस पॉइंट पर फ्रिक्शन अधिक होता है, जबकि लाइव सेंटर के पॉइंट पर जब कभी भी वर्क पीस को, पहली चीज़ आप लोग एक और पॉइंट जान लीजिए कि जो आप लोगों का सेंटर होता है, सेंटर कभी भी वर्क पीस को होल्ड नहीं करता है, ये लंबे वर्क पीस को केवल सपोर्ट करता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर कुछ देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट होती है लाइव सेंटर या डेड सेंटर दोनों की जो ये पॉइंट होती हैं, इन पॉइंट का जो एंगल रखा जाता है जनरली वो एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। जब कभी भी बहुत हैवी मटेरियल या कोई भी ज़्यादा हैवी बेलनाकार या किसी भी प्रकार का जो शाफ्ट होता है उसको जो है कि हमें इनसे सपोर्ट करना होता है, तो उस समय हम जो है कि 90 डिग्री का एंगल यूज कर लेते हैं इसके पॉइंट का। अन्यथा हम लोग मैक्सिमम करके जो पॉइंट होती है वो कितनी डिग्री की होती है? 60 डिग्री की ही पॉइंट होती है। तो इतनी सारी पॉइंट जो थी आप लोगों की सेंटर से रिलेटेड थी। अब हम लोग चलेंगे सेंटर के अन्य भाग पर, जो कितने टाइप के सेंटर होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो हमारा सेंटर होता है वो ऑर्डिनरी टाइप का सेंटर। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ फिगर में आप लोगों को एक ऑर्डिनरी मतलब साधारण सेंटर जो हर जगह यूज किया जाता है वो दिखाया गया है। तो जो ऑर्डिनरी सेंटर होता है, जो साधारण टाइप का सेंटर होता है, उसमें वो सामान्य कार्यों के लिए, जैसे कि जो कोई भी अगर हमें टर्निंग वगैरह करनी होती है, सामान्य टर्निंग करनी होती है, तो उस समय हम इस प्रकार के सेंटर का यूज करते हैं। जो अभी मैं पीछे समझा रहा था वो आप लोगों के ऑर्डिनरी सेंटर ही थे। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम चलें तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं रिवर्स सेंटर। बहुत इंपॉर्टेंट है रिवर्स सेंटर। रिवर्स सेंटर का मतलब कि अभी जो आपने सेंटर पढ़ा उसमें आप देख पा रहे थे कि सेंटर में आगे पॉइंट आगे की तरफ थी, ऐसे था वो जो आप लोगों का ऑर्डिनरी सेंटर था। लेकिन रिवर्स सेंटर में क्या है, रिवर्स सेंटर का आप लोग अगर देख पा रहे हैं तो ये वाला हिस्सा आप लोग देखेंगे, यहाँ वाला हिस्सा,
तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर आप लोगों को छोटा सा एक दिखाया गया है, ये पॉइंट अंदर की तरफ ऐसे। तो ये अंदर की तरफ 60 डिग्री का वी जैसा अंदर की तरफ बना दिया जाता है। तो जब कोई भी नुकीली वस्तु को सहारने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स सेंटर का प्रयोग करते हैं। और जो ये वी टाइप का इसमें अंदर इंसर्ट किया हुआ होता है पॉइंट जो होती है वो 60 डिग्री का शंक्वाकार पॉइंट होती है। जब कोई भी नुकीली जाब हो, वर्क पीस हो, तो उसमें इसमें सेंटर को होल्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, अंदर की तरफ वी टाइप जैसा पॉइंट बना देते हैं और उसका एंगल रखते हैं 60 डिग्री। इसलिए इस सेंटर को बोलते हैं हम लोग रिवर्स सेंटर। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम चले तो हम अगले पॉइंट को देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो हम पढ़ेंगे हाफ सेंटर। हाफ सेंटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाफ सेंटर इसे क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसकी जो पॉइंट है आप देख पा रहे होंगे वो आधे पॉइंट को ही दिखाया गया, बाकी सैंक वगैरह इसका पूर्ण है, बट इसका जो पॉइंट है वो आधा ही है, इसलिए इसे हाफ सेंटर बोला जाता है। हाफ सेंटर का उपयोग फेसिंग में करते हैं। फेसिंग में क्यों करते हैं फ्रेंड, क्योंकि आपका जब वर्क पीस होता है, यहाँ पर फिगर के माध्यम से मैं दिखाऊं तो ये वर्क पीस हो गया, वर्क पीस का ये मेन एक्सिस या सेंटर लाइन हो गया। तो हमें इस पर फेसिंग ऑपरेशन करना होता है। यहाँ पर टूल हमारा लग गया, ये टूल हमारा है। तो टूल जब इसमें हम लॉन्गिट्यूडनल फीड न दे करके हम लोग वर्टिकल फीड देते हैं, लंबवत देते हैं, इस अक्ष के ऐसे ऐसे फीड देते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर हाफ सेंटर का उपयोग करते हैं, ताकि यहाँ पर जब हम फीड यहाँ पर टूल लगा सकें तो हमारा जो ये सेंटर है टूल से टकराए नहीं। इसलिए हम हाफ सेंटर का यूज करते हैं, किसमें, फेसिंग में। तो फेसिंग में दोस्तों जो सेंटर यूज किया जाता है वो हाफ सेंटर यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देख पा रहे होंगे, तो जो फिगर में आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये है बाल सेंटर। बाल सेंटर का यूज आप लोग बाल सेंटर इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो पॉइंट आप लोग देख पा रहे होंगे तो पॉइंट किस टाइप का है, बाल टाइप का है, एक गेंद की प्रकार से है, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं बाल सेंटर। बाल सेंटर का उपयोग हम लोग जब टेपर टर्निंग करते हैं किसी लेथ मशीन पर, तो लेथ मशीन पर टेपर टर्निंग करते समय जो हम लोग सेट ओवर मेथड से टेपर टर्निंग करते हैं, तो उस समय हम लोग जो है कि बाल सेंटर का यूज करते हैं। सेट ओवर मेथड में क्या होता है कि जो आपका टेल स्टॉक होता है, टेल स्टॉक में 2 नट और बोल्ट लगे रहते हैं, उसे सेट ओवर नट और बोल्ट कहते हैं। तो उस नट और बोल्ट के माध्यम से पूरे टेल स्टॉक को ऊपर या नीचे कर दिया जाता है। जो लीनियर एक्सिस होती है उस एक्सिस से ऊपर या नीचे कर दिया जाता है, जिससे कि वहाँ पर हम लोग बाहरी टेपर टर्निंग करते हैं और लंबी टेपर टर्निंग वहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। तो इसलिए सेट ओवर मेथड में जब कभी भी हम लोग टर्निंग करते हैं तो उस समय किसका उपयोग करते हैं, हम लोग बाल सेंटर का उपयोग करते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि इसका प्रयोग टेल स्टॉक को सेट ओवर करके टेपर टर्निंग करने के लिए किया जाता है। तो ये बाल सेंटर हो गया। अगली पॉइंट हम लोग चलेंगे टिप्ड सेंटर। टिप्ड सेंटर में क्या होता है कि जो आपका ये मैं यहाँ पर अगर दिखा पाऊँगा आप लोगों को, तो ये जो सेंटर आप लोगों का है, ये सेंटर में ये वाला जो हिस्सा है ये सीमेंटेड कार्बाइड की टिप होती है, जो ब्रेजिंग मेथड से यहाँ पर ब्रेजिंग करके यहाँ पर क्या कर दी जाती है, जोड़ दी जाती है। ऐसा टिप हम लोग यहाँ पर सीमेंटेड कार्बाइड का क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जब हाई स्पीड पर और किसी भी हैवी वर्क पीस को सपोर्ट करना होता है तो वहाँ पर एनर्जी उष्मा बहुत ज़्यादा हीट उत्पन्न होती है। जब हीट उत्पन्न होगी तो पॉइंट को जलने का खतरा बना रहता है। तो इसलिए हम लोग सीमेंटेड कार्बाइड का यूज करते हैं, ताकि अगर हैवी वर्क पीस हो और हाई स्पीड पर रोटेट कर रहा हो तो उस समय उसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग टिप्ड सेंटर का उपयोग करते हैं। ये जो टिप बनी होती है किसकी होती है, सीमेंटेड कार्बाइड की। ये ब्रेज करके इसमें पूरे सैंक में जोड़ दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट पर चले तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है पाइप सेंटर। पाइप सेंटर क्या होता है, जब कभी भी पाइप पर हमें एक्सटर्नल थ्रेड काटना होता है। मान लीजिए आपकी ये पाइप हो गई, यहाँ पर फिगर में अगर मैं दिखाऊँ आप लोगों को, तो सॉरी थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए। ये मान लीजिए कि आपकी ये पाइप हो गई। इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आप सेंटर को लगा देंगे। ठीक है, ये आपका सेंटर हो गया। अब ये सेंटर क्या करेगा, इधर से भी इसी टाइप का सेंटर आप लगा देंगे। आपका जो ये पाइप सेंटर हो गया, तो पाइप सेंटर क्या करेगा, इसे आसानी से होल्ड कर लेता है। अब इस पर हमें एक्सटर्नल थ्रेडिंग करना हो यहाँ पर या यहाँ पर एक्सटर्नल थ्रेडिंग करना हो, तो एक्सटर्नल थ्रेडिंग करने में हमें बहुत ही आसानी होगी। जबकि आप ऑर्डिनरी अगर सेंटर लगाते हैं तो यहाँ पर इसको वो होल्ड या सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो है कि हम लोग पाइप के ऊपर जब एक्सटर्नल थ्रेड काटना होता है तो उस समय हम लोग किस सेंटर का यूज करते हैं,
पाइप सेंटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग चलें यहाँ पर तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि स्वीवेल वी सेंटर है। स्वीवेल वी सेंटर होता क्या है? स्वीवेल वी सेंटर में आगे का जो हिस्सा होता है, जो इसकी पॉइंट होती है, ये पॉइंट को आप लोग अगर फिगर में अच्छे से देख पा रहे होंगे तो ये जो पॉइंट है ये वी टाइप की बनी हुई है, वी ब्लॉक के टाइप की इस तरीके से कुछ बनी हुई है, ठीक है। तो इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं स्वीवेल वी सेंटर। होता क्या है कि यहाँ पर कोई वर्क पीस, अगर रॉड टाइप का वर्क पीस है या कोई गोलाकार वर्क पीस है तो उसे होल्ड किया जाता है, यहाँ पर सपोर्ट किया जाता है एक तरफ से। और यहाँ पर अगर ये तभी किया जाता है जब हमें कोई ड्रिलिंग ऑपरेशन करना हो और जो ड्रिल बीट हो हेड स्टॉक के स्पिंडल में लगी हुई है, तब वहाँ पर हम लोग जाकर के स्वीवेल वी सेंटर का उपयोग करते हैं। आप लोग अगर इसमें देखें तो इस प्रकार के यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, सॉरी थोड़ा सा एक मिनट, तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो इस प्रकार के सेंटर का प्रयोग हेड स्टॉक के स्पिंडल में ड्रिल बीट के साथ किया जाता है। इसके वी भाग द्वारा गोल जाब में छिद्र करने के लिए आधार प्रदान किया जाता है। तो ये टेल स्टॉक में होल्ड किया जाता है और यहाँ पर आपका जो वर्क पीस होता है, वर्क पीस को यहाँ होल्ड कर लिया जाता है और इधर से जो है कि हमारा ड्रिल बीट के माध्यम से इसमें ड्रिलिंग या रिमिंग या जो टाइपिंग करनी हो, किसी भी प्रकार का इस तरीके का मेथड हो तो उसको करने के लिए जो है कि स्वीवेल वी सेंटर का हम लोग उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर दोस्तों चले तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये इंसर्ट टाइप, यहाँ पर देख रहे हैं इंसर्ट टाइप सेंटर ये लिखा हुआ है। इंसर्ट टाइप सेंटर में क्या होता है कि आपका पूरा सेंटर, ये सेंटर का सैंक है और इसमें एक मोर्स, इंटरनल मोर्स टेपर बना दिया जाता है, उसमें छोटा सा एक इंसर्ट सेंटर डाल दिया जाता है। तो ये जो सेंटर अंदर पड़ा हुआ है यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, तो ये जो सेंटर है इसे हम लोग इंसर्ट सेंटर बोलते हैं या इंसर्ट बीट बोलते हैं। इसको इसलिए यूज करते हैं कि अगर ये बीट का ये पॉइंट अगर ख़राब भी हो जाता है, ये बीट का पॉइंट अगर ख़राब भी हो जाता है तो आसानी से हम बीट को चेंज कर सकते हैं, हमें पूरा सेंटर चेंज नहीं करना होगा, इसलिए इंसर्ट टाइप का सेंटर हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। दूसरी फीमेल में क्या होता है, इसमें देख लीजिए फीमेल सेंटर में, फीमेल सेंटर बहुत ही ज़्यादा आसान पॉइंट है और ये मैक्सिमम करके एग्जामों को कभी पूछी भी नहीं जाती, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पर। इस सेंटर का प्रयोग ऐसे स्थानों पर जाब के सिरों पर आधार प्रदान करने के लिए किया जाता है जहाँ पर काउंटर सिंकिंग प्रक्रिया करना संभव नहीं होता। मतलब जब कभी भी काउंटर सिंकिंग प्रोसेस करना होता है तो उस समय जो है कि हम लोग फीमेल सेंटर का उपयोग करते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रिवॉल्विंग सेंटर। आप लोगों से अगर कभी भी क्वेश्चन पूछे एग्जाम में कि बहुत ही हाई स्पीड पर अगर किसी भी वर्क पीस को रोटेट कराना है तो उस समय किस सेंटर को हम लोग यूज करेंगे, तो आप लोग समझ लीजिए कि अगर बहुत हाई स्पीड पर अगर हमें जो है कि किसी भी वर्क पीस को रोटेट करना है तो उस समय हम लोग रिवॉल्विंग सेंटर का उपयोग करेंगे। यहाँ पर आप रिवॉल्विंग सेंटर का फिगर भी आप लोगों को मैं दिखा दूँ तो ये है आप लोगों के रिवॉल्विंग सेंटर का फिगर। इसमें मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो है ये एंगुलर बियरिंग लगी हुई है। एंगुलर बियरिंग दोस्तों क्यों लगाते हैं? एंगुलर बियरिंग इसलिए लगाते हैं ताकि यह रेडियल फोर्स और एक्सियल फोर्स दोनों को एडजस्ट कर सके, इसलिए हम लोग जो है कि यहाँ पर एंगुलर बियरिंग का यूज करते हैं। दूसरी चीज़ एंगुलर बियरिंग, ये जो एंगुलर बियरिंग होती है ये बॉल टाइप, रोलर टाइप की, दोनों टाइप में से किसी भी टाइप की हो सकती है ताकि फ्रिक्शन लेस हो। जब फ्रिक्शन लेस होगी तो यहाँ पर इसका रोटेशन जो रिवोल्यूशन करेगी, घूमेगी, वो आसानी से, फ्रिक्शन नहीं होगा तो तेज़ी से घूम सकती है। इसलिए यहाँ पर हम लोग जो है कि रिवॉल्विंग सेंटर में यूज करते हैं किस टाइप का, यहाँ पर यूज करते हैं इंसर्ट रिवॉल्विंग टाइप का सेंटर, ठीक है ना, जिसे रिवॉल्विंग सेंटर बोलते हैं। तो चलिए आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग लेट से कोई एक और अच्छी सी पॉइंट लेकर के आएंगे और उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।